गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई अमन कुमार वेलकम यू अगेन एट द प्लेटफॉर्म चहल एकेडमी। और आज हम लोग हिस्ट्री के 9th सेशन में पहुंच गए हैं देखते देखते। और आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है हम लोग लेकर आए हैं। वी हैव जस्ट इंक्लूडेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉसिबल ऑफ अरिहंत बुक एंड द घटना चक्र। Those who are preparing for any of the competitive examination, they can just watch our session on the regular basis. They can just get information related to our classes on our YouTube channel. So kindly come and join our session daily at 5 PM on our YouTube channel. Okay? इसी के साथ हम लोग अपना आज का पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसको स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। In which phase the concept of untouchability was put clearly? जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या है। कौन सा ये जो है हमारा फेज था? द फेज वॉज द धर्म शास्त्र फेज। द धर्म शास्त्र फेज वॉज द फेज in which the concept of untouchability was put clearly। धर्म शास्त्र का वो जो फेज था उसमें हम लोगों ने अस्पृश्यता का, जिसमें छुआछूत जो होता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 का डी। Our next question is, the Dharma and Reet depict a central idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following statement. Dharma was a conception of the obligations and of the discharge of one's duty to oneself and to others. बिल्कुल सही बात है। Reet was the fundamental moral law governing the functioning of the universe and all its content। बिल्कुल सही है, दोनों इसमें सही है फ्रेंड्स। हिंदी में मैं पढ़ देता हूं, है ना। धर्म दायित्वों की अवधारणा तथा स्वयं के प्रति तथा दूसरों के प्रति कर्तव्यों के निर्वहन की अवधारणा थी। तो ये सही हो गया। रीत ब्रह्मांड और उसमें विद्यमान समस्त वस्तुओं के संचालन को नियंत्रित करने वाला मूलभूत नैतिक नियम था। तो दोनों सही उत्तर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप सी के साथ जाएंगे, सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन स्कॉलर वेयर रिलेटेड टू द ऋग वैदिक पीरियड। हु अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सी महिला विद्वान ऋग वैदिक काल से संबंधित थी। आपको मैंने बताया था फ्रेंड्स, एक तो लोप मुद्रा थी, है ना। इसका जल्दी से सही उत्तर बताइए क्या है, नहीं है। इस क्वेश्चन का जल्दी से सही उत्तर बताइए, कमेंट कीजिए। तो मैं पानी पी लेता हूं। जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स। चलिए, तो इसमें आपका अपाला भी थी, लोप मुद्रा भी थी, घोषा भी थी, फिर विश्वरा भी थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1 2 3 4। तो इसमें ये सभी, अच्छा तो इसमें 1 2 3 4 तो कहीं नहीं दिया हुआ है। 1 2 3 ये सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, ऑल द अबव। लोप मुद्रा बहुत ही फेमस है, ये आप देखिएगा। इनके बारे में हम लोगों को ऋग वैदिक पीरियड में इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोप मुद्रा के साथ साथ सारे लोग, ठीक है। आंसर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्राह्मणवादी हु कंपोज्ड सम हाइम्स ऑफ द वेदास। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा लोप मुद्रा। लोप मुद्रा जिसके बारे में मैंने ही बताया, लोप मुद्रा जो थी वो जो है उन्होंने बहुत सारे हाइम्स को कंपोज किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसी के साथ हम लोग अपने आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, ऋग वैदिक रिलीजन वाज। मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में एक भी, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गॉड की पूजा की जाती है फ्रेंड्स। ऋग्वेद में बहुत सारे गॉड्स की, मल्टीपल गॉड्स की पूजा की जाती थी। जैसे इंद्र हो गए, वरुण हो गए, है ना, अग्नि हो गए, इन सब के सोम देवता हो गए, इन सब की पूजा की जाती थी। तो ये आपका बहुदेववादी, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिथिस्टिक जो होगा, ये इसका सही आंसर होगा। तो पॉलिथिस्टिक विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हमारा अगला क्वेश्चन है,
द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्राइमरली ऑफ, प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, क्या था? जल्दी से बताइए। भक्ति, इमेज वर्शिप एंड यजनास, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास, वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स सी, सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रकृति की पूजा और यज्ञ की पूजा, मतलब यज्ञ करना, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th सेंचुरी बीसी विच डिस्क्राइब द वैदिक गॉड्स हैव बीन फाउंड इन, जल्दी से इस क्वेश्चन का इसमें VVI लिख लीजिए और इसका सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को VVI लिख लीजिए और इसका सही उत्तर बताइए। इसका बोगा जोकोई जो है, इसका सही उत्तर होगा बी। बोगा जोकोई जो है वो जगह है जहां से हम लोग को ये सारी चीजें मिलती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर बी। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रारंभिक वैदिक आर्यों का सबसे लोकप्रिय देवता कौन था? मैंने अभी आपको बताया, जो प्रारंभिक जो थे, है ना, प्रारंभिक जो देवता थे उनका नाम था इंद्र। तो प्रारंभिक देवता इंद्र हो गए, लेकिन बाद में इंद्र की जगह कौन ले लेंगे? इंद्र की जगह ले लेंगे आपके कौन? प्रजापति। प्रजापति, प्रजापति जो हैं देवता, है ना, जो विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है। प्रजापति जो हैं इसकी जगह ले लेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा डी। डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसे युद्ध देवता माना जाता था? मैंने आपको बताया कि जो आपके इंद्र थे ना, इनको बोलते थे पुरंदर। पुरंदर, है ना, जिसको पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रक्टर ऑफ द फोर्ट, मतलब किला का जो है उसका, वो बोलते थे किला का उसको मतलब तोड़ने वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? इंद्र, है ना। और युद्ध के और पानी के भी देवता इन्हीं को माना जाता है, बरसात की देवता इन्हीं को माना जाता है। चलिए, इसी के साथ हमारा अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या है? इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वैदिक गॉड इंद्र एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। इंद्र वॉज द गॉड ऑफ थंडर, बिल्कुल सही है। इंद्र पनिश द सिनर्स, वॉज द गार्जियन ऑफ द मोरल ऑर्डर्स, वॉज द गॉड ऑफ रेन, बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया था, इसमें सही उत्तर होगा थंडर और गॉड ऑफ थंडर एंड गॉड ऑफ रेन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ये नैतिक और पापियों को दंड देने के लिए इनका कोई मतलब है नहीं, उसके लिए कुछ अलग देवता का प्रावधान किया गया था। लेकिन हाँ, 1 और 4 इसका सही उत्तर होगा। तो इसका डी के साथ आप जाएंगे, गॉड ऑफ थंडर एंड गॉड ऑफ रेन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डाइटीज वाज बिलीव्ड टू बी देयर प्रीस्ट? जल्दी बताइए, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुजारी माना जाता था? जल्दी से बताइए इसका। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है इसमें कुछ गलत हो गया है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुजारी माना जाता था? बृहस्पति, इंद्र। ये क्वेश्चन, इसको, ये गलत क्वेश्चन है, इसको जरा सा ओमिट कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें शायद प्रिंटिंग मिस्टेक भी है। चलिए, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, ऋग्वैदिक काल की धार्मिक मान्यताओं के बारे में सही कथन का चयन करें। घोष ऋग्वैदिक आर्यों का एक दिव्य देवता था जो यूनानियों के बृहस्पति के समान था। डायस was the celestial god of the Rigvedic Aryan, similar to Jupiter of the Greeks. Prithvi was considered as the mother of all goddess, ये तो सही है। Agni was worshipped as the intermediary of thinking, of taking the offering to the deities, ये भी सही है। Cow sacrifice was also the part of the worship, ये भी सही है। तो इसके बारे में क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर सही होगा सी, है ना। सी इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। 1, 3 and 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये सही है, ये गलत हो गया, ये और ये, है ना।
1, 3 एंड 4। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऋग्वेद। इट मेंशन द आर्यंस एज अ कल्चरल कम्युनिटी, इट हैज मेनी commonalities with Avesta, it mentions सरस्वती एज नदी तारना। इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए क्या होगा। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि दस्यु लोग दुग्ध उत्पादों के लिए मवेशी रखते थे। देखिए फ्रेंड्स, ये तो सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि ये आर्यन कल्चर का कम्युनिटी को मेंशन करता था। कॉमनलिटीज अवेस्था से मिला है। जैन अवेस्था जो एक किताब है, जैन अवेस्था एक किताब है। इट मेंशन सरस्वतेज नदी तरना, और इसको नदी उत्तमा भी बोला गया है ना, ये भी सही है। इट इंडिकेट्स दैट द दस्युस केप्ट द कैटल फॉर द इतना, ठीक है बिल्कुल सही। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स डी, ऑल आर करेक्ट। ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। इसी के साथ हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी विच serpent offered himself as a rope for churning the ocean। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार किस नाग के समुद्र मंथन के लिए खुद को रस्सी के रूप में पेश किया गया था? ये आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बासुकी। वही बासुकी शंकर भगवान के गले में है ना, बासुकी, बासुकी का, इसमें शेषनाग मत लिख दीजिएगा, है ना। बासुकी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो बी इसका सही उत्तर होगा। इसी के साथ अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 800 to 600 BC इज रिलेटेड टू विच एरा। जल्दी से बताइए ये किस एरा से बिलोंग करता है? ये होगा आपका ब्राह्मणिकल एरा। मैंने आपको ये क्लास में भी एक बार बताया था कि फ्रेंड्स 1500 से लेके 1000 जो है BC, ये आपका है ऋग्वैदिक पीरियड, पहला। दूसरा आपका जो है 1000 से 600 तक, कहीं कहीं 500 मिलेगा, ये आपका लेटर वैदिक पीरियड है। और लेटर वैदिक पीरियड में ही ब्राह्मणिकल ट्रेंड पूरा का पूरा प्रचलित था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मणिकल एरा या ब्राह्मण एरा, इसका सही उत्तर होगा ए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द पीरियड ऑफ महाभारता द नेम ऑफ महानदी वाज। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है? महानदी का नाम क्या था? इसका ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अल्टर है, महानंदा तो नहीं होगा, ताप्ती भी नहीं होगा। एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा। मेरे अनुसार इसका महानदा होना चाहिए, इसका, है ना। इसका सही आंसर जो है महानदा होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, एक मिनट, अच्छा, ठीक है। ये हमारा जो है आज का सेशन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 तक ही रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो आज के लिए हम लोग फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग उसको करेक्ट करके अगले सेशन में हम लोग उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ऑल द बेस्ट।